बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की। चैप्टर ख़त्म हो गया था, आज हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर जस्ट लिख दिए हैं, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, आप इन आंसर को जो है ना टिक कर लीजिएगा। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला शार्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये पेज नंबर 3 पर मौजूद है और ये हमारे पढ़े हुए, मैंने इनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। जो चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी हम उसी के ऊपर जो है ना बहस करेंगे थोड़ी सी। तो जो चीज़ें पढ़ी हैं मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो है ना कोई अभी कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी पेज नंबर 2 पर मौजूद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थी जिसमें हाइड्रोकार्बन का जिक्र करते थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी मैंने कहा 116 एलिमेंट्स जो भी हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें लिखा हुआ है ये स्कोप आखिर के अंदर आपने नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये बुक के अंदर लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। ये उसका स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर ये सबसे आखिर में लिखा हुआ है। ये आप जो है ना एक लाइन लिखा हुआ है, 1.5 लाइन तकरीबन 1.5-2 लाइनें बनती हैं, ये आपने लिखना है, ये उसका स्कोप है जी। उसके बाद है हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये पूरी डिटेल के साथ मैंने पढ़ा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कोई मसला हो तो ये मैंने पूरी लिस्ट जो है ना प्ले लिस्ट की फॉर्म में ये पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रो विद हसनैन के नाम से। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज रिलेटेड टू ग्राम। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने बताया था आपको हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम, जो कि ग्राम किसके जो है ना एक EMU 1 EMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻23 जो है ना मैंने बताया था ग्राम के। उसके बाद है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। ये पेज नंबर 12 पे ऊपर मौजूद है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है उसकी एग्जांपल लिखनी है जी। उसके बाद है स्टेट 3 रीजन व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन से मुराद ये है कि यही हूबहू क्वेश्चन नहीं है चैप्टर के अंदर, लेकिन उसने कंसेप्चुअल बेस से जो है ना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मिक्सचर क्या होता है और जो है ना कंपाउंड क्या होता है, तो ये उसी जो है ना तनासुब से उसने पूछा है। सबसे पहली बात तो ये है, उसने पहला डिफरेंस मैंने लिखा है एयर कंटेन्स नंबर ऑफ गैसेज विच डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड रेशो। जिनके अंदर किसी किस्म की डू नॉट हैव एनी फिक्स रेशो, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई फिक्स रेशो नहीं होती। हमने उसे क्या कहा था, हमने उसे मिक्सचर कहा था। मिक्सचर के अंदर पूरी डिटेल के साथ उसके कंपाउंड और मिक्सचर के 7-8 डिफरेंसेस मैंने बताए थे आपको। जिनके अंदर फिक्स रेशो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इनके दरमियान चूंकि वो कहता है एयर कंटेन नंबर ऑफ गैसेज विच डू नॉट हैव एनी फिक्स रेशो, इनके दरमियान चूंकि आपको पता है फिक्स रेशो नहीं होती एयर के अंदर, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। वो कहता है वेयर एज वाटर कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स विच आर इन फिक्स्ड रेशो, जिनमें क्या होती है, फिक्स्ड रेशो होती है। वाटर के फार्मूला क्या होता है जी, H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फिक्स रेशो के दरमियान में है। अब इसके 2 एटम होते हैं और इसका 1 एटम होता है, ये एक फिक्स रेशो है ये वाटर, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं। पहली रीजन तो ये हो गई। दूसरी रीजन ये है, वो कहता है एयर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ये जो एयर थे ये क्या है, सिंपल मिक्सिंग ऑफ जो है ना गैसेस से मिल रही होती है। हमने मिक्सचर का पहला डिफरेंस भी यही पढ़ा था कि ये क्या होती हैं, ये सिंपल मिक्सर से बनती हैं। और उसके बाद जी वाटर क्या होती है जी, वाटर इज फॉर्म्ड बाय, वो कहता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं, उसके नतीजे में जो है ना ये वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। और तीसरी जो है ना थर्ड जो इनका डिफरेंस है, हम इसको मिक्सचर क्यों कह रहे हैं और उसको एयर को और वाटर को जो है ना कंपाउंड क्यों कह रहे हैं। वो कहता है एयर हैव नो केमिकल फार्मूला, एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, जबकि आपको पता है कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है जो कि H2O है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है अभी। उसके बाद है जी एक्सप्लेन व्हाई आर हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर एलिमेंट्स वेयर एज वाटर इज अ कंपाउंड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं लेकिन जो है ना वाटर कंपाउंड है, उसकी क्या रीज़न है। उसमें लिखा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर एलिमेंट्स दैट कैन नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। देखिए हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो कहता है चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैन नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, किसी भी किस्म की हम उसके ऊपर एनर्जी जो है ना अप्लाई करते हैं, लाइक हीट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो वो जो है ना वो उसको मजीद जो है ना डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी यही थी हमारे पास। लेकिन वो कहता है वाइल वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, सॉरी वाटर की बात करते हैं, हम इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर सकते हैं। इनके दरमियान आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से हम इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें कंपाउंड कह रहे हैं। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, जो कि प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि हम उसे जो है ना डिसोसिएट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट एलिमेंट्स में जो है ना सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज दैट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन अ शॉर्ट फॉर्म। ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म में जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या होता है, जस्ट एच होता है। अब देखिए पूरा हाइड्रोजन लिखने से एक तो टाइम भी ज़ाया होता है, दूसरी बात यह है अब अगर पीरियडिक टेबल में इनको अलग पूरा नाम लिखा ले जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी पीरियडिक टेबल बन जाएगी। इसीलिए ना ये जो है ना इसको जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है जस्ट सिंपल सैम्पल से जो है ना शॉर्ट फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे वक्त भी बच जाता है और दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है पीरियडिक टेबल का वो भी कंसाइज हो जाता है एंड सो ऑन। कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक के मिक्सचर। सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं जैसे कोका कोला होगी एंड सो ऑन, एंड वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर वो कहता है कंपाउंड है, लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या है, मिक्सचर है। उसकी क्या रीज़न है, उसकी सिंपल सी रीज़न है वो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। एक तो वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, और दूसरी बात ये भी है अगर आप लिखना चाहें दूसरी बात ये भी होती है कि जो अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनके अंदर जो मुख्तलिफ जो अपने इसी तरह कोका कोला को एग्जांपल ले लें, मुख्तलिफ जो है ना इसकी शुगर की मिकदार मुख्तलिफ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर मुख्तलिफ होती है। हर कोका कोला के अंदर, हर बोतल के अंदर सेम नहीं होती। इसी तरह जो है ना इसके अंदर एक तो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, दूसरी बात ये भी लिख सकते हैं आप लोग विच आर नॉट जो है ना इन फिक्स्ड रेशो। जो मिक्सचर जो हमने उसके अंदर सब्सटेंसेस डाले हुए हैं विच आर आल्सो नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो, वो फिक्स्ड रेशो के अंदर भी नहीं होते। वाइल इन वाटर H2 एंड O2 आर केमिकली कंबाइंड, और ये H2 और O2 जो है ना वाटर के अंदर केमिकली कंबाइंड होते हैं और एक फिक्स्ड रेशो के अंदर होते हैं। और ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग अगर लिखना चाहें विच आर आल्सो प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो, जो कि जो है ना एक फिक्स्ड रेशो के अंदर होते हैं। आगे जो है ना 9 क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है इसके अंदर, जस्ट वही कंसेप्ट वही हैं, जस्ट उसने जो है ना इनको क्वेश्चन जो है ना राइज किए हैं, थोड़ा सा घुमा फेर के दिया है, समझने की कोशिश करनी है, कोई मुश्किल बातें नहीं है। सारी की सारी वही कंपाउंड और मिक्सचर को उठाया, जितने भी यहाँ पे कंपाउंड मिक्सचर और सैंपल की बात की है उसने, सारी चीज़ें वही पड़ी हुई हैं। जस्ट आपने जो है ना यहाँ पे थोड़ा उसको रिलेट करना है उन चीज़ों से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट आगे मूव करेंगे।